गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स टॉपिक हमारा आज पूरा हो जाएगा। वैसे ए एन और द आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए, उसके यूजेस कर लिए। अब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना बाकी है, वो आप पर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मीन होता है कि कहां पर आर्टिकल नहीं आएगा। कुछ जो है रूल्स बताऊंगा, वो रूल्स याद रखने हैं, और कुछ है जो आपके सेंस से होंगे, क्योंकि जितने रूल्स थे वो सब करवा दिए हैं। आज जीरो आर्टिकल के रूल्स भी आप पढ़ लोगे। अब अगर कोई क्वेश्चन इनसे भी बाहर चला जाता है तो वो इतना कुछ करने के बाद में आपके सेंस पर डिपेंड करेगा, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आने के चांसेस होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जीरो आर्टिकल के आते हैं, लेकिन जीरो आर्टिकल मैं आपको करवा दूंगा, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जीरो आर्टिकल के यूजेस करने से पहले एक बार 5 मिनट में सारा रिपीट कर देते हैं, सारा रिवीजन कर देते हैं, सारे रूल्स एक बार देख लेते हैं, जिससे आपके माइंड में आ जाएगा सारा कुछ जो भी हमने पढ़ा है। और उसी को विस्तृत ढंग से देखने के लिए आप वीडियोस देखें, कल वाली, परसों वाली। 3 दिन में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है, कल संडे की वजह से जो है छुट्टी थी। तो आर्टिकल्स टॉपिक में यूज ऑफ जीरो आर्टिकल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार रिवीजन कर देते हैं फटाफट। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। मैंने बताया था कि आर्टिकल्स नाउन और नाउन फ्रेज से पहले यूज होते हैं। सीधा नाउन आएगा तो नो आर्टिकल, और नाउन के बाद में सीधा एडजेक्टिव आएगा तो नो आर्टिकल, और अगर एडजेक्टिव के बाद में नाउन आ गया तो आर्टिकल लगेगा। उसके बाद में टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स थे, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट में ए और एन, और डेफिनेट में द। उसके बाद में हमने देखा कि ये जो यूजेस है ए और एन आर्टिकल्स के, ये इंग्लिश लेटर्स के साउंड पर डिपेंड करते हैं। वोवल साउंड अगर देंगे तो आएगा एन आर्टिकल, और कॉन्सोनेंट साउंड में ए आर्टिकल आएगा। वोवल्स में ए ई आई ओ यू, यानी कि अंग से लेकर अह तक, और कॉन्सोनेंट में क से लेकर क्या तक, और ये डिनोट नंबर 1 को डिनोट करता है। और उसके अलावा साउंड पे डिपेंड करता है, ए और एन सिंगुलर नाउन के साथ में आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि वोवल साउंड के साथ में एन और कॉन्सोनेंट के साथ में ए। उसके बाद में नेक्स्ट हमने बात की थी, कुछ साइलेंट एच वर्ड बताए थे, और वर्ड जिनका प्रोनाउन एच के साथ होता है वो वर्ड्स बताए थे। फिर एक्सरसाइज चली, उसके बाद में सच, ए एन, हैव ए बाथ, ए मील, ए स्मोक, इनसे पहले जो है आर्टिकल्स लगेंगे। सच के बाद में ए एन आएगा, हैव के बाद में ए आएगा, ए मील, ए स्मोक। उसके बाद में मिस्टर, मिसेस और मिस के साथ में अगर सरनेम आएगा तो आपके क्या रहेगा, ए आर्टिकल का यूज होगा। जबकि मैंने आपको बताया था कि अगर शर्माज आ जाए, मिस्टर, मिसेज आ जाए, तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी फैमिली को डिनोट करेगा, और वहां द आर्टिकल का यूज होगा। उसके बाद में यूज ऑफ द आर्टिकल, यूनिक थिंग्स, हेवनली बॉडीज, अर्थ हुआ, सन हुआ, मून हुआ, ये द आर्टिकल लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा नेम ऑफ डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, लेफ्ट, राइट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। मैंने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट और राइट डायरेक्शन के साथ में पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, माई आ जाए, तो जीरो आर्टिकल आएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा बिफोर एन एडजेक्टिव दैट रिप्रेजेंट द होल क्लास ग्रुप, ऐसा एडजेक्टिव जो पूरी की पूरी होल क्लास, अपने क्लास को, अपने ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है, उससे पहले द आर्टिकल आएगा। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले द आर्टिकल लेगा। अगर बाय, सेल और पोजेशन उसके अंदर शो हो रहा है तो फिर ए और एन लगेगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव डिग्री। डबल कंपैरेटिव डिग्री जहां भी आएगा द आर्टिकल आएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमने देखा नेशनलिटी, तो नेशनलिटी शो होती है लैंग्वेज से, और लैंग्वेज अगर अपने प्राइमरी मीन में है, यानी कि लैंग्वेज की ही बात हो रही है, तो जीरो आर्टिकल आएगा। और अगर लैंग्वेज नेशनलिटी शो कर रही है तो वहां पे द आर्टिकल आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट से पहले द आर्टिकल होगा। और उसके बाद में कुछ मैंने देशों के नाम लिखा है, उनसे पहले द आर्टिकल आएगा। प्लूरल सरनेम से पहले द आर्टिकल आएगा, क्योंकि जब प्लूरल सरनेम आएगा तो वो सरनेम किसी अकेले को डिनोट न करके पूरी की पूरी फैमिली को आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा जीरो आर्टिकल। आज हम देखेंगे, बस इतना ही था, हमने देख लिया। अब हम देखेंगे जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मीन्स होता है कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसका पहला रूल है, वो है कि बिफोर द नेम ऑफ पर्सन्स, कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज, विलेज,
यानी कि प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी पर्सन का नाम आ गया, कंट्री का नाम आ गया, स्टेट का नाम आ गया, सिटी का नाम आ गया, विलेज का नाम आ गया, तो जीरो आर्टिकल यानी कि नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कि आई लिव इन इंडिया, अब इंडिया कंट्री का नाम आ गया, प्रॉपर नाउन है इंडिया, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मोहन है, प्रॉपर नाउन है, किसी पर्सन का नाम है, तो नो आर्टिकल। आई लिव इन दिल्ली, किसी सिटी का नाम है, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, बिफोर द नेम ऑफ पर्सन्स, कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज और विलेजेस प्रॉपर नाउन के सेंस में है तो नो आर्टिकल आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा मेटेरियल, लिक्विड्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स है जितने भी, उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वाटर कोई आर्टिकल नहीं लेगा, मिल्क कोई आर्टिकल नहीं लेगा, पेट्रोल कोई आर्टिकल नहीं लेगा, शुगर कोई आर्टिकल नहीं लेगा। हम लोग इनको गिन सकते हैं क्या कि ये एक चीनी, दो चीनी, एक पेट्रोल, दो पेट्रोल, यानी कि इनकी मात्रा मापी जा सकती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। गोल्ड कोई आर्टिकल नहीं लेता, आयरन कोई आर्टिकल नहीं लेगा, सिल्वर कोई आर्टिकल नहीं लेगा, और इसके अलावा फीलिंग्स है, लाफर है, ब्रेवरी है, इंफॉर्मेशन, काइंडनेस, ये कोई आर्टिकल नहीं लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट्स, गेम्स, मील्स, कलर्स, कार्डिनल्स। लैंग्वेजेस मैंने आपको बताया था जीरो आर्टिकल लेगी, लेकिन अगर लैंग्वेज का यूज किसी की नेशनलिटी, किसी की राष्ट्रीयता को आइडेंटिफाई कर रहा है तो द आर्टिकल लेगी। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज की बात हो रही है, पंजाबी लैंग्वेज की बात हो रही है, उर्दू, इंग्लिश, फुटबॉल, गेम है, बिलियर्ड्स गेम है, लंच मील है, डिनर मील है, और ब्रेकफास्ट भी मील है। फिर रेड कलर है, ब्लैक कलर है, 1 और 2 ये कार्डिनल्स है, और इनसे पहले भी नो आर्टिकल यानी जीरो आर्टिकल लगेगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, फेस्टिवल्स और सीजन्स। जैसे कि द क्लास रीओपन्स एट 7:30 PM नेक्स्ट ट्यूसडे। अब ट्यूसडे एक डे है और डे से पहले नो आर्टिकल। उसके बाद में फरवरी मंथ है और इससे पहले नो आर्टिकल। फिर दिवाली फेस्टिवल है और इससे पहले नो आर्टिकल, और समर नीचे सीजन आ गया तो इससे पहले नो आर्टिकल। ये सेंटेंसेस पढ़ लेना और रूल को सुन लेना, जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीज, ही इज सफरिंग फ्रॉम टीबी। अब टीबी एक डिजीज है और ये नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल आएगा। जॉन्डिस जीरो आर्टिकल, कोलेरा, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, हार्ट ट्रबल, जीरो आर्टिकल लेंगे। ही डाइड ऑफ कैंसर, न्यूमोनिया, जीरो आर्टिकल लेंगे। अब जो डिजीज आर्टिकल लेती है वो डिजीज मैंने आपको नीचे लिखा दी, इन डिजीज का रट्टा मार लेना, ये तो आर्टिकल लेगी ही लेगी। ए हेडेक, ए कोल्ड, ए फीवर, द प्लेग, द फ्लू। अब फ्लू चाहे कोई भी हो, स्वाइन फ्लू हो, बर्ड फ्लू हो, मम्प्स हो, मीजल्स हो, लदे गोट हो, ये सारी की सारी क्या है, बीमारियां हैं, और इनसे पहले आर्टिकल लगेगा। ये आपके नेक्स्ट चलते हैं। When title is used as a complement, it does not take any article before it. एक चीज की गलती होगी, चलो पीछे चलते हैं वापस। ये मिजल्स के बाद में देखो पढ़ने में भी दिक्कत आ गई, तभी मैंने सोचा ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है। ये यहाँ पे आर्टिकल है और ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है, द गोट होगा। क्या करें हम, जो टाइप करते हैं हमारे वो थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं कभी कभी, तो वो फ्लो में क्या है पढ़ा भी जाता है। लेकिन यहाँ पे ये द आर्टिकल है और इससे पहले ये एल है, ये गलती से लग गया है, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। द गोट जरूर बीमारी होती है, तो गोट से पहले द आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। When title is used as a complement, it does not take any article before it. अगर कोई टाइटल पूरक के रूप में यूज हो जाए तो कोई आर्टिकल नहीं लेगा। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, अब यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि पूरक का काम कर रहे हैं दे। प्रेसिडेंट बनाया है उन्होंने, यानी कि दे है, पूरक का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे नो आर्टिकल। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे वो प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ है और उसे नियुक्त करने वाले हैं, उन्होंने इसे नियुक्त किया है, नियुक्त करने वाले लोग हैं, इसलिए पूरक का काम लोग कर रहे हैं। ये खुद की मर्जी से नहीं बना है, इसे लोगों ने बनाया है। पीपल अपॉइंटेड चेयरमैन, अब पीपल ने अपॉइंट किया है चेयरमैन, तो पूरक का काम यहां भी पीपल ही कर रहे हैं, यहां पूरक हाइड है।
उसके बाद में वी मेड हिम कैप्टन। अब वी हमने उसे कैप्टन बनाया है तो यहाँ वी है वो पूरक का काम कर रहे हैं, इसलिए नो आर्टिकल हमेशा याद रखना। टाइटल जब भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होगा, पूरक के रूप में काम करेगा, तब कोई आर्टिकल नहीं आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। बिफोर टेम्पल, चर्च, मस्क, हॉस्पिटल, जेल, प्रिजन, स्कूल, कोर्ट, कॉलेज, मार्केट, बेड। ये अपने से पहले कोई आर्टिकल नहीं लेंगे। होम और सी भी याद रखिएगा, लेकिन इनकी एक शर्त है कि ये अगर अपने प्राइमरी एम में यूज हो रहे हैं तो जीरो आर्टिकल लेंगे, सेकेंडरी एम में यूज हो रहे हैं तो द आर्टिकल में लेंगे। प्राइमरी यूज का मतलब है कि जो चीज जिस चीज के लिए बनी है अगर उसका काम उसी के लिए हो रहा है तो, जैसे किसी गोज टू स्कूल कॉलेज ऑन टाइम, अब वो जा रही है स्कूल कॉलेज टाइम पे। स्कूल किसके लिए बना है? पढ़ने के लिए बना है, और वो पढ़ने के लिए जा रही है, प्राइमरी सेंस में है, इसलिए नो आर्टिकल। हर फादर वेंट टू स्कूल टू कलेक्ट हर रिपोर्ट कार्ड। अब यहाँ पर आर्टिकल आएगा, हर फादर वेंट टू द स्कूल टू कलेक्ट हर रिपोर्ट कार्ड। अब देखो, रिपोर्ट कार्ड लेने गए हैं पापा, वहां पढ़ने नहीं गए, सेकेंडरी मीन में गए हैं, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज हुआ। माई फ्रेंड गोज टू चर्च फॉर प्रेयर डेली। अब चर्च प्रेयर के लिए ही बना है, भगवान को याद करने के लिए बना है, इसलिए नो आर्टिकल। माई फ्रेंड वेंट टू चर्च टू मीट द प्रिस्ट। अब यहाँ पे फ्रेंड है वो पृष्ठ से मिलने जा रहा है, वो सेकेंडरी यूज में जा रहा है, वो प्रे करने के लिए नहीं जा रहा, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल का यूज होगा। माई फ्रेंड वेंट टू द चर्च टू मीट द प्रिस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है बिफोर मैन, वुमेन, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी। इन वाइड सेंस, यूनिवर्सल सेंस। ये यूनिवर्सल सेंस में यूज होंगे, यानी कि एग्जाम्पल से समझिए इस चीज को। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, मनुष्य नश्वर है। अब मैन लिखा हुआ आया है, लेकिन ये लाइन क्या है? इसका वाइड सेंस है कि कोई एक मनुष्य नश्वर नहीं है, जितने भी मनुष्य है, यानी कि पूरी की पूरी प्रजाति, पूरी की पूरे संसार के मनुष्यों की, इंसानों की बात हो रही है कि मनुष्य नश्वर है। टुडे मैनकाइंड इज फेसिंग ए ग्रेट डेंजर, अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम। किसी एक के सेंस में ना बात होकर पूरे यूनिवर्सल सेंस में बात होती है तो वहां नो आर्टिकल। वुमेन इज मेंस मेड। उसके बाद में नेक्स्ट है बिफोर नेचर, साइंस, सोसाइटी, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लाइफ, डेथ। इनसे पहले नो आर्टिकल आएगा। सेम वही कहानी है, अगर प्राइमरी यूज है तो नो आर्टिकल, स्पेसिफिक सेंस है तो द। अब देखो प्राइमरी यूज कैसे है, मैंने आपको बताया था कि जो चीज जिस चीज के लिए बनी है अगर उसका उसी के लिए काम हो रहा है तो वो प्राइमरी सेंस है, लेकिन अगर उसका दूसरी तरीके से मीनिंग लिया जा रहा है तो वहां पे फिर द आर्टिकल आएगा। गो बैक टू नेचर, प्रकृति की तरफ चलो वापस। तो यहाँ पे प्रकृति की बात हो रही है, नेचर की बात हो रही है, प्राइमरी सेंस है, नेचर की ही बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। सेकेंड, नेचर ऑफ दिस जॉब इज नॉट सुटेबल फॉर मी। अब इसने नेचर का नाम तो लिया है, लेकिन नेचर किस चीज का बता रहा है? जॉब का नेचर बता रहा है कि इस जॉब का नेचर है वो मेरे लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल ले लेगा, क्योंकि यहाँ जो नेचर का मीन है वो सेकेंडरी मीनिंग यूज हुआ है। सोसाइटी कैनट कांट टॉलरेट इट। सोसाइटी इसे सहन नहीं करेगी। अब यहाँ सोसाइटी की बात हो रही है जहां लोग रहते हैं। नेक्स्ट है ही ruined his life in society of bad friends। अब यहाँ पे सोसाइटी, संगति की बात हो रही है कि बुरे दोस्तों की संगति की वजह से उसने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली, तो यहाँ पे द आर्टिकल आ जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स है प्राइमरी यूज में आएंगे तो नो आर्टिकल, और स्पेसिफिक सेंस में द आर्टिकल का यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आज की क्लास। आज आपके आर्टिकल्स टॉपिक होता है पूरा। अब आप गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ और प्रैक्टिस सेट करो, रूल्स को याद रखो। जितने अच्छे रूल याद होंगे उतना ही अच्छा ये टॉपिक माइंड में सेट होगा। पीडीएफ आपको इसकी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नो टेंशन रहें, टेंशन फ्री रहें। तो स्टूडेंट्स, मस्त रहें, खुश रहें, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेहनत आपकी साथ हमारा, आप तो बस मेहनत करते जाओ, वीडियोस देखते जाओ, फायदा लेते जाओ। हम आपको पढ़ाते रहेंगे। मिठाई आप खिलाओगे, मैं आपकी मिठाई का वेट कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स अच्छे से अपनी तैयारी करो। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।